जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं 9 तारीख 12वां महीना 2012 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके द्वितीय पाली में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, जो आपसे पूछा है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो एक का सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा बी। वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ओके ना, आपको समझ में आ गया ना दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। एकदम बउआ वाला सवाल दोस्तों, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे या 10 में भी पढ़े होंगे आप लोग हिस्ट्री में। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। पूछ रहा है कि वास्को डी गामा यात्री था। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, जो आपसे पूछा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि स्पेन का था या इंग्लैंड का था या पुर्तगाल का था या अमेरिका का था। आखिर कहाँ का था वास्को डी गामा यात्री। ओके ना, कहाँ का था जो पूछा है। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए की गई है दोस्तों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या। तो 3 का सही आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए शिक्षा संविधान में फ्री रखा गया है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि नगर निगम के अध्यक्ष हैं। तो नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों। तो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं महापौर होते हैं। ओके ना, कौन होते हैं, महापौर होते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे हुए हैं, जो कि 9 तारीख 12वां महीना 2012 में आया हुआ है द्वितीय पाली में। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे और वीडियो लाऊं तो आपसे छूट ना जाए, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, जो आपसे पूछा है। तो 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 1971 में बना। कब, 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। पूछ रहा है 6 नंबर का कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। तो वो कौन सा निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई है, जो पूछा है। तो 6 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई है। क्या जोड़ी गई है, धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर का। पूछ रहा है दोस्तों कि सांप्रदायिकता का अर्थ है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, जो आपसे पूछा है। तो 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन को कहते हैं सांप्रदायिकता का अर्थ कहते हैं। क्या, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन को सांप्रदायिकता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है दोस्तों 8 नंबर का कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो 8 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या। तो 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 65% है। कितना है, 65% है। ओके ना, चलिए जी अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। तो 9 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ए.ओ. ह्यूम थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ओके ना, कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। ओके ना, चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों। तो 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ग्राम पंचायत है। क्या है, ग्राम पंचायत है, जो कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। ओके ना, चलिए
आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 नंबर का बोल रहा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है दोस्तों, तो 11 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, यह है जो कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में सही नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो कौन बना था दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में गवर्नर जनरल कौन बना, जो पूछा है। तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी बने थे भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल। ओके ना, कौन बने थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी बने थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है। तो कौन नहीं जुड़ा है दोस्तों, तो 13 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। बेनजीर भुट्टोटा, क्या बेनजीर भुट्टोटा है जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा है। ओके ना, बेनजीर भुट्टोटा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 नंबर का बोल रहा है कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो किन कारकों के आधार पर नहीं कर सकता है दोस्तों, तो 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। मानसिक रूप से विकृत, क्या मानसिक रूप से विकृत, अगर वो मानसिक रूप से थोड़ा हटके है, यानी जो बोलता है ना कि एकर हट्टल हो दिमागवा, ये पगला हो साला कुछ भी कर सका हो, ऐसा बोलता है ना गांव समाज के भाषा में। तो वही पूछ रहा है कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो जो थोड़ा पागल रहता है, जो सही से मतलब दिमाग काम नहीं करता है, उसका वो मताधिकार देने का उसका अधिकार नहीं है। ओके ना, वो वोट नहीं दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 नंबर का बोल रहा है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। तो किसके पास है, तो 15 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास है। ओके ना, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग 16 नंबर से देखेंगे। एक ही नंबर, हाँ 16 नंबर से देखेंगे हम लोग दोस्तों। पूछ रहा है क्या कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था, जो पूछा है। तो 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 1765 में पारित किया, कब, 1765 में पारित किया स्टॉप एक्ट। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है क्या कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, जो पूछा है। तो 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 1919 में हुआ था, क्या 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। ओके। चलिए आपका 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है ना कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। तो किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने। तो आपका 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। ओके ना, सती प्रथा को खत्म करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। तो वो कौन से व्यक्ति थे, जो आपसे पूछ रहा है। तो 19 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। ओके ना। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। तो किस वर्ष हटा लिया गया दोस्तों सूती वस्त्रों पर से आयात कर। तो 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 1881 में, कब, 1881 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर का, बोल रहा है कि मध्यकालीन समय कब से कितने शताब्दी तक कहा जाता है। तो कब से कब तक कहा जाता है दोस्तों। तो 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 8 से 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है मध्यकालीन समय।
ओके ना। देखिए क्वेश्चन पूछा आपसे कि मध्यकालीन समय कब से कब तक को कहा जाता है, तो 8 से 16वीं शताब्दी तक को कहा जाता है मध्यकालीन समय। ओके ना। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो कब हुई, कहाँ से हुई, जो पूछा है दोस्तों। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, जो पूछा है, तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मेरठ से हुआ है। कहाँ से हुआ है, मेरठ से शुरू हुआ है सन 1857 की क्रांति। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी, जो पूछा है, तो 23 का सही आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा दोस्तों, राजगृह था। कौन था, राजगृह था मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू जानवर जाने वाला पशु था, तो पालतू जानवर बनाया जाने वाला पशु था, तो कौन सा पशु था दोस्तों, तो 24 का आंसर सी हो जाएगा, कुत्ता था। क्या था, कुत्ता था, जो कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पहला पशु था, तो वो कुत्ता था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 25 नंबर बोल रहा है कि मुगल काल का पतन शुरू हुआ, तो मुगल काल का पतन कब से शुरू हुआ, जो पूछा है, तो 25 का सही आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, आधुनिक काल से हुआ था मुगल पतन का शुरू। कब से हुआ था, आधुनिक काल से हुआ था मुगल काल का पतन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि नियोलिथिक का अर्थ क्या है, तो नियोलिथिक का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नवपाषाण काल हो जाएगा। नियोलिथिक का अर्थ हो जाएगा नवपाषाण काल हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 5 जुलाई को, या 5 जून को, या 5 अगस्त को। आखिर किस दिन मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो कौन सा है जो कि प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, जो पूछा है, तो 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, बांध। जो होता है ना, बांध, नदी के बीच में बांध बंधाता है, वह है जो कि प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं। देखिए प्राकृतिक का मतलब हुआ जो प्राकृतिक का देन है, भगवान का देन है, जैसे हवा, वन, जल। बांध तो आदमी इंसान बनाता है यार, बांध तो कोई भी बना देता है, 10 लोगों को 10 लोग मिलकर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर का, बोल रहा है कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो 29 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ओके ना। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है, तो किस कारक द्वारा होता है दोस्तों जलप्रपात का निर्माण, तो 30 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, नदी के द्वारा निर्माण होता है जलप्रपात। ओके ना। जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक से होता है, तो नदी के द्वारा होता है जलप्रपात का निर्माण। तो दोस्तों आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लोगों ने मात्र 30 क्वेश्चन ही किए, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, एक बार में मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आप वीडियो को भी पूरा नहीं देखिएगा और मेरा मेहनत भी बेकार जाएगा। इसलिए आप कम वीडियो क्वेश्चन को देखिए और इसे अच्छे तरीके से रिवाइज करिए। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएँ, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाना। और अगला वीडियो किस साल पर चाहिए, जैसे इस बार है ये को वीडियो है जो कि 2012 का है, ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगला किस ईयर्स का क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।